नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत हब बाय पंकज सर में। और हम पिछले कक्षाओं में पढ़ रहे थे कारक, फिर विभक्तियों के बारे में पढ़ रहे थे। विभक्तियां हमने देखी थी कि दो प्रकार की होती हैं, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज पढ़ते हैं। हम पिछली कक्षा में पढ़े हुए थे कौन कौन सी विभक्तियां। द्वितीय विभक्ति पढ़ ली थी हमने, तृतीय विभक्ति पढ़ ली थी और साथ ही साथ चतुर्थी विभक्ति भी पढ़ ली थी। आज की कक्षा में हम कौन सी विभक्तियां पढ़ने वाले हैं? एक तो हम पढ़ेंगे पंचमी विभक्ति, उसी के साथ षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति, अर्थात आज भी हम 3 विभक्तियां पढ़ने वाले हैं। आप सबको पता ही है कि संस्कृत में 6 कारक होते हैं, 2 कारक यहाँ पे नहीं माने जाते हैं जो हिंदी में बोले जाते हैं। कौन कौन से? तो एक संबंध कारक और संबोधन। किंतु इतना हमें पता है कि संबंध को बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं और संबोधन को प्रथमा विभक्ति के द्वारा बताया जाता है। तो चलिए आज हम पंचमी विभक्ति के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जब हम कारक पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि जब हम कारक का रूट पढ़ रहे थे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में अलग, तो वहां पे जहां से अलगाव हो रहा था उसको हमने अपादान संज्ञा दी थी, और जिसकी अपादान संज्ञा हो जाती है उसकी हमने पंचमी विभक्ति की थी। इस प्रकार हम देख लिए कि अपादान कारक जो होता है उसकी कौन सी विभक्ति हो रही है? पंचमी विभक्ति। अपादान कारक की भी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो हम क्या लिखेंगे? वृक्षात पत्रम पतति। अब देखिए, यहां पे पेड़ और वृक्ष में बीच में अलगाव हो रहा है, और अलगाव हुआ कहां से? तो पेड़ से गिरा है, इसलिए वृक्ष की हमने अपादान संज्ञा करके पंचमी विभक्ति के। ऐसे ही मैं घर से स्कूल जाता हूं, मैं घर से विद्यालय जाता हूं। अहम कहां से जा रहा हूं? अहम विद्यालयात गृहम। या हमने कहा है कि कहां जा रहे हैं? घर से जा रहे हैं, सॉरी। तो चलिए, अगर आप घर से जा रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा कि गृहात गच्छामि। अहम गृहात विद्यालयम गच्छामि। और अगर यही सेंटेंस होता कि मैं विद्यालय से घर जाता हूं या विद्यालय से वापस घर आ रहा हूं, तो क्या हो जाता? अहम विद्यालयात गृहम आगच्छामि। और जा रहा हूं बोल रहे होते तो अहम विद्यालयात गृहम गच्छामि। दोनों प्रकार से ही बन सकता है। जहां से अलगाव हो रहा है, जिसकी हमने अपादान संज्ञा कर दी, उसकी फिर से पंचमी विभक्ति करते हैं। ये हो गया। चलिए, ये तो हो गया कि अपादान के लिए। ऐसे ही एक और विषय है, क्या है? कि भय, जिससे आप डरते हैं, आपको जिससे डर लग रहा हो उसकी भी पंचमी विभक्ति हो जाती है। जैसे छोटा बच्चा है, किसी चीज से डरेगा, तो जिससे डरेगा उसकी पंचमी विभक्ति। ऐसे ही सब लोग, सामान्य लोग क्या करते हैं? शेर से डरते हैं, सामने शेर आ रहा है तो भागने लगेंगे। तो जनः, कोई भी व्यक्ति, जनः। अब डर किस से रहा है? जिससे आपको डर है उसकी पंचमी विभक्ति। जनः सिंहात बिभेति। ऐसे ही कोई पुत्र अपने पिता से डर रहा है तो पुत्रः जनकात बिभेति।
ऐसे ही कोई पुत्री मान लीजिए अपने अंबा से डर रही है तो पुत्री अंबायाः विभेति, पंचमी विभक्ति लगाना होता है। जिससे भी आपको भय हो रहा है, जहां से भी डर लग रहा हो, जिससे डर लग रहा हो, उसकी पंचमी विभक्ति कर दीजिए। बाकी सेंटेंस सब पहले के जैसा नॉर्मल जैसे कारक लगता है वैसे लगेगा। बस इतना याद रखना होगा कि जिससे हमें डर लग रहा है उसकी पंचमी विभक्ति हो गई। जैसे यहां हमें डर लग रहा था शेर से, तो हमने सिंह की कर दी पंचमी विभक्ति। ऐसे ही एक पुत्र को अपने पिता से डर लग रहा था तो उसने अपने पिता में जनक में पंचमी विभक्ति कर दी। चलिए ये हो गया। अब हम बचपन में हैं या आप लोग पढ़ रहे हैं, जब भी हम, तो पिताजी थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं तो कभी कभी ताड़न की भी व्यवस्था होती है, या कोई आपको कहीं से बचा रहा है, जिससे आपको बचा रहा है। मान लीजिए अब आप डर रहे हैं, सिंह से डर रहे हैं, तब तक कोई आके आपको बचाने लगा सिंह से, तो जिससे बचाया जाता है उसकी भी पंचमी विभक्ति। तो वही कह रहा है रक्षण के अर्थ में भी जिससे आपकी रक्षा की जाती है उसकी भी पंचमी विभक्ति होती है। अगर आप सूत्रों पर जाएंगे तो भीत्रार्थानाम भय हेतु एक सूत्र आता है, पर अभी हम सूत्रों की चर्चा तो कर नहीं रहे हैं तो सूत्र के बारे में बात नहीं करेंगे। तथापि ये हम देख लें कि भय जिससे होता है उसकी भी पंचमी विभक्ति और जिससे हमें बचाया जाता है उसकी भी पंचमी विभक्ति। तो जब पिताजी मारने के लिए आते हैं तो सामान्यतः कौन बचाता है हमें? अंबा, माता। तो क्या कह सकते हैं? माता जनकात जनकात। अब बचा किसको रही है? पुत्रम। तो बचाने का कर्म कौन है? पुत्र। तो हमें पता ही है कर्म की द्वितीय विभक्ति। तो माता किससे बचा रही हैं? जनकात। जनक से। किसको बचा रही हैं? पुत्र को। तो पुत्र को, कर्म की द्वितीय विभक्ति। तो माता जनकात पुत्रम रक्षति। ऐसे ही कभी कभी मान लीजिए शिक्षिका है क्लास में, अचानक क्रुद्ध हो गई, आपसे गुस्सा हो गई और मारने के लिए आ गई, तो फिर कौन बचाएगा वहां पे? वहां पे आपको कोई नहीं बचाने वाला है, वहां तो मार खाना फिक्स है। अगर आप बदमाशी कर रहे हैं कक्षा में तो आपको डांट सुनना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। तो इन सब को नहीं करना चाहिए। इसी तरह एक और एग्जाम्पल मान लीजिए, कोई आपको बचा रहा है, किससे? आपको अब किससे बचाएगा? सोचिए, आप कहां कहां ज्यादा बदमाशियां करते होंगे और वहीं से आपको बचाया जाएगा। चलिए, बड़ी दीदी होंगी, अग्रजा उन्हें संस्कृत में कहते हैं। तो बड़ी दीदी के सामने भी बदमाशी करेंगे तो मार खाना फिक्स हो सकता है, डांट खाना भी फिक्स हो सकता है। तो अब क्या? तो छोटा भाई या अग्रज जो है, बड़े भाई जो हैं, वो आपको बड़ी दीदी से बचा रहे हैं डांट खाने से। तो क्या लिखेंगे? बचा कौन रहा है? बचा रहा है अग्रजः। बड़े भाई हमें बचा रहे हैं। अग्रजः। अग्रजा का अर्थ होता है बड़ा भाई, और बचा किससे रहे हैं? बड़ी दीदी से। तो उसकी संस्कृत होती है बड़ी दीदी की अग्रजा। तो अग्रजा की पंचमी विभक्ति क्या होगी? अग्रजायाः। जैसे विद्या विद्यायाः, लता लतायाः, ऐसे ही अग्रजा की पंचमी विभक्ति क्या हो जाएगी? अग्रजायाः। अग्रजः अग्रजायाः बालकम या छात्रम या अनुजम रक्षति। क्या है? तो अग्रज जो है वो बड़ी बहन से अपने छोटे भाई को, अनुज को, अनुजम रक्षति। रक्षति का क्या अर्थ होता है? बचाते हैं, रक्षा करते हैं। चलिए, इसी तरह अब आपने देख लिया क्या क्या कि अपादान कारक में भी पंचमी विभक्ति, भय के लिए भी पंचमी विभक्ति, रक्षण के लिए भी पंचमी विभक्ति। ऐसे ही होता है कि आप किसी से कुछ पढ़ रहे हैं, अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, तो जिससे आप पढ़ रहे हैं, नियम पूर्वक विद्या का स्वीकार कर रहे हैं, उसकी भी पंचमी विभक्ति होती है। तो वहां कैसे हो जाएगा? छात्रः।
अब किससे आप पढ़ रहे हैं? अपने टीचर से पढ़ रहे हैं, तो शिक्षकात् छात्रः शिक्षकात् पठति। तो जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, उसकी भी पंचमी विभक्ति हो सकती है। तो देखिए हमने क्या क्या देखा कि अपादान कारक के लिए हमने पंचमी विभक्ति लगाई थी, यहाँ वृक्षात में पंचमी विभक्ति लगी, यहाँ गृहात में पंचमी विभक्ति लगी। ऐसे ही आप भय, जिससे डरते हैं, उसकी आपने पंचमी विभक्ति की। फिर यहाँ पे जनकात में भी पंचमी विभक्ति है। उसके बाद हमने देखा कि जिससे डर रहे हैं उसकी तो पंचमी है ही, जिससे हम बच रहे हैं, जिससे हमें बचाया जा रहा है, उसकी भी पंचमी विभक्ति है। तो जैसे माता ने हमें पिताजी से बताया, तो जनकात यहाँ भी पंचमी विभक्ति। ऐसे ही बड़े भाई ने, हमारे भैया ने हमें दीदी से बचा लिया, तो अग्रजा यहाँ भी पंचमी विभक्ति। इसी प्रकार हमने देखा कि जहां नियम पूर्वक विद्या का स्वीकार हो रहा है, आप किसी से कुछ अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, वहां भी पंचमी विभक्ति। तो पढ़ किससे रहे हैं आप? शिक्षक थे, तो हमने शिक्षक की भी पंचमी विभक्ति कर दी। इतना क्लियर है? हाँ, तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे कुछ और भी सेंटेंस दिए हुए हैं। एक है रीते। रीते के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। रीते का सामान्य अर्थ होता है बिना, मेरे बिना यह काम नहीं होगा। वो कहते हैं ना, अरे भाई इसके बिना तो वो काम नहीं हो सकता, इसका रहना अत्यंत अनिवार्य है। तो वही रीते योग में ही होता है पंचमी विभक्ति। जैसे ज्ञान नहीं है तो आप पेपर में अच्छे नंबर नहीं ला सकते। ज्ञान नहीं है तो अब अगर बात की जाए, थोड़ा आध्यात्मिक की बात की जाती है, तो मुक्ति नहीं है। तो वही कहते हैं ज्ञान नहीं है। क्या नहीं है? किसके बिना। रीते का अर्थ होता है बिना, किसके बिना? ज्ञान के बिना। तो वही कह रहा है जिसके बिना काम नहीं हो सकता, तो उसकी पंचमी विभक्ति आपको लगानी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं ज्ञानात रीते। क्या क्या नहीं है? परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं है, और साथ ही साथ मुक्ति भी नहीं है। ज्ञानाद रीते मुक्ति ही। ऐसे ही हम कह सकते हैं ना कि परिश्रम के बिना अच्छे परिणाम नहीं आएंगे, या परिश्रम के बिना सफलता नहीं है। परिश्रम के बिना, पर किसके बिना सफलता नहीं है? परिश्रम के। तो हम परिश्रम की कौन सी विभक्ति लगाएंगे? पंचमी। परिश्रमात रीते परिश्रमात रीते सफलता नास्ति। परिश्रम के बिना सफलता नहीं है, सफलता नास्ति। चलिए, तो ये हमने देख लिया। क्या क्या देख लिया? कि अपादान की पंचमी विभक्ति, जिससे डर रहे हैं उसकी पंचमी विभक्ति, जिससे आप बच रहे हैं उसकी पंचमी विभक्ति, जो आपको पढ़ा रहा है, जिससे आप अच्छे से पढ़ रहे हैं उसकी पंचमी विभक्ति। ऐसे ही रीते के योग में भी पंचमी विभक्ति। फिर ये तीन पद और सुनाई दे रहे हैं। क्या क्या? जुगुप्सा, विराम और प्रमाद। जुगुप्सा का क्या अर्थ होता है? देखिए, जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा। विराम का हमें पता ही है, रुक जाना। प्रमाद का अर्थ होता है आलस्य करना। तो जहां से हम जिससे घृणा कर रहे हैं उसकी भी पंचमी विभक्ति, जहां हम जाके रुक जाते हैं या जिससे हट जाते हैं उसकी भी पंचमी विभक्ति, और जहां प्रमाद कर रहे हैं उसकी भी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे आप घृणा करेंगे किससे? भाई दुर्गंधता से घृणा कर सकते हैं आप, और किससे? मलिनता से घृणा कर सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं? मलिनता से जुगुप्सा। मलिनता याह, या मैंने याह मतलब पंचमी विभक्ति। मलिनता याह जुगुप्सते कह सकते हैं हम। मलिनता याह। देखिए यहां पे कौन सी विभक्ति है? ध्यान रखिएगा कि
ये जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं ना, उनकी पंचमी और षष्ठी विभक्ति समान होती है एक वचन में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि याह सुन करके षष्ठी नहीं है यहाँ पे कौन सी विभक्ति है? पंचमी। क्यों? क्योंकि जुगुप्सा, विराम और प्रमाद, इन तीनों के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। तो मलिनता याह जुगुप्सते। ऐसे ही विरमते, कहीं से आप रुक रहे हैं तो ये भी कह सकते हैं कि आप अध्ययन से विराम ले रहे हैं, भाई अब पढ़ाई नहीं होगी, कुछ देर हम रेस्ट ले सकते हैं। क्या कि चलो यार 1 घंटे का इनका वीडियो देख लिया, पंकज सर की 30 मिनट की हमने वीडियो देख लिए, चलो अब कुछ देर 5 मिनट का पॉज लेते हैं, बाद में आके फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उसको क्या कह सकते हैं? अध्ययनात् विरमते, कुछ देर के लिए आप वहां से विराम ले रहे हैं, तो वहां भी पंचमी विभक्ति होती है। ऐसे ही प्रमाद्यति, आप कहीं से प्रमाद कर रहे हैं तो भी, प्रमाद मतलब क्या? आलस्य। आप कहीं पे आलस्य, मान लो आपको कार्यारंभ करना, अध्ययन करना है और आप पढ़ नहीं रहे हैं, तो वहां भी क्या कह सकते हैं? अध्ययनात् प्रमाद्यति। तो जुगुप्सा, विराम और प्रमाद, इन तीनों के योग में भी कौन सी विभक्ति होती है? हम कौन सी विभक्ति पढ़ रहे हैं अभी? पंचमी विभक्ति। चलिए, इसके बाद वही बात अभी मैंने बताया था ना, पृथक, रीते और बिना। यही रीते जिसका अर्थ होता है पृथक, जिसका अर्थ होता है बिना, इनके योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। पृथक, उससे पृथक। क्या कह सकते हैं? चलिए एक सेंटेंस हो जाते, कहते हैं कि कक्षा से पृथक मैं और भी अभ्यास करता हूं। आप लोग मान लीजिए कक्षा में भी संस्कृत पढ़ रहे हैं, उसके बाद कहेंगे कक्षा से अलग भी, पृथक होकर के भी मैं अपना अभ्यास करता हूं। या मैथ्स है तो आप क्लास में पढ़ लिए, क्लास के बाद भी जाके आप डाउट सॉल्व करते हो, अपना अपना पूरे इक्वेशंस लगाते हो, तो आप क्या कह सकते हो? कक्षायाः पृथक अभी अभ्यासम करोमि, कक्षा से बाहर होकर भी, कक्षा से अलग हट के भी मैं थोड़ा सा अभ्यास करता हूं। या मान लीजिए आप बार बार पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा बोर हो गए, तो क्या कहेंगे? यार पढ़ाई से हट करके मैं थोड़ा खेलता भी हूं, तो वो क्या हो गया? पृथक, उससे हट करके, उससे अलग कुछ। तो क्या कह सकते हैं? बिना रीते का हमने देख ही लिया था, पृथक का क्या सकते हैं? कक्षायाः पृथक, कक्षा से हट करके, अलग होकर के, या कक्षा से बाद में भी, कक्षा के बाद भी, कक्षा से हट करके, क्या? गृहे अपि अभ्यासम करोमि। ये कहना क्या चाहता है कि भाई मैं केवल और केवल कक्षा में नहीं, कक्षा से हट के घर भी, गृहे अपि अभ्यासम करोमि। तो ये पृथक के लिए कौन सी विभक्ति आपको यहाँ दिखाई दे रही है कक्षा में? यहाँ कक्षा में जो विभक्ति है वो वस्तुतः पंचमी विभक्ति है। ठीक है, चलिए ये यहाँ पे पंचमी विभक्ति आपको दिखाई दे रही। याद रखिएगा कि आकारांत स्त्रीलिंग के जितने भी शब्द होते हैं ना, वो सामान्यतः पंचमी और षष्ठी विभक्ति में समान होते हैं। जैसे लता, लता की पंचमी विभक्ति लतायाः, षष्ठी विभक्ति लतायाः। ऐसे ही कक्षा की पंचमी कक्षायाः, षष्ठी कक्षायाः। तो आकारांत के शब्दों पे आप जरा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब है प्राक। प्राक का अर्थ होता है पहले। जैसे क्या कहेंगे? 12 बजे से पहले। याद है मोदी जी आए थे एक बार, कभी क्या बोले थे? आज रात इतने के बाद, अर्थात इतने से पहले। दोनों अर्थ ले सकते हैं आप। तो वही प्राक। या आप और भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि भाई सोमवार से पहले मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, सोमवार से पहले। तो उसका अर्थ क्या हो गया? प्राक। प्राक का अर्थ होता है पहले। तो आप कह सकते हैं सोमवासरात प्राक पाठ्यक्रमम अब कंप्लीट करने को क्या कहते हैं? अगर खुद कंप्लीट हो रहा है तो समाप्यति,
या समाप्यते, और हम कर रहे हैं ना तो समापयामी, खुद से हो जाता है तो स्वयं समाप्त हो रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको समाप्त कर रहे हैं तो उसको कहते हैं समापयामी। टोटल मिला के हम क्या कहना चाहते हैं कि मैं, अहम सोमवासरात प्राक, सोमवार से पहले पहले तक क्या कर दूंगा, पाठ्यक्रम को समाप्त कर दूंगा। ऐसे ही हम कहते हैं ना कि इतने दिन से पहले तो ये मैं काम करके रख दूंगा, तो वहां प्राक जब आ जाए, पहले की बात हो, तो वहां पंचमी विभक्ति लगती है। ऐसे ही प्रकृति, मान लीजिए किसी चीज से कुछ पैदा हो रहा है, जैसे क्या, एक बीज है और इस बीज से ही बाद में पेड़ बनता है, तो यहां प्रकृति हो गया ये, और इससे बना क्या, पेड़। तो क्या कह सकते हैं कि प्रकृति जो होती है उसकी भी पंचमी विभक्ति होती है, प्रकृति की भी पंचमी। बीजात वृक्षम वृक्षः भवति, बीजात, बीज से, प्रकृति क्या था, बीज, बीजात वृक्षः भवति। ठीक है। ऐसे ही आप लोग गीता में भी बहुत सारे श्लोक भी पढ़ेंगे, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, तो वो सब कुछ क्या है, यही दिखा रहा है कि इससे ये उत्पन्न होता है, मतलब प्रकृति है। चलिए, तो इस प्रकार आपने देख लिया। आइए अब षष्ठी विभक्ति के बारे में देखते हैं। षष्ठी, वस्तुतः यहाँ कारक के लिए तो कोई विभक्ति आएगी नहीं, क्यों, क्योंकि संबंध कारक है नहीं, और संबंध को बताने के लिए षष्ठी विभक्ति आती है, इसलिए बोला गया शेष। अर्थात आपने अभी तक 6 कारक जो पढ़े हुए हैं, कौन कौन से, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक, उनसे हट करके, उनसे बचा खुचा जो कुछ भी है, शेष जो संबंध आदि बचे हुए हैं, उनके योग में कौन सी विभक्ति होगी, षष्ठी विभक्ति होगी। अब संबंध क्या है, देखिए, जैसे संबंध हो सकता है पिता पुत्र का, पिता पुत्र का, ऐसे ही ग्रंथ ग्रंथकार का, मतलब बहुत सारे संबंध हो सकते हैं, ग्रंथकार और ग्रंथ का, स्वामी और पालक का, स्वामी और भृत्य का। संबंध के अनेकों अर्थ हैं, अनेक प्रकार से संबंध बनाए जाते हैं। कार्य कारण का, जैसे पिता पुत्र का संबंध है तो हम कह सकते हैं तीन चीजें लिख रहा हूं, दशरथ, फिर आए राम, फिर आए लव। अब देखिए, इन दोनों में भी एक संबंध है और इन दोनों में भी एक संबंध है। इस संबंध को दर्शाने के लिए कौन सी विभक्ति आएगी, षष्ठी विभक्ति आएगी। तो हम क्या कहेंगे, दशरथस्य पुत्रः, दशरथ का पुत्र कौन है, राम। दशरथस्य पुत्रः राम। और ऐसे ही अब हमें राम और लव के बीच में संबंध बताना हो तो हम क्या कहेंगे, रामस्य, राम का पुत्र जो है वो कौन है, लव है। ऐसे ही माता और पुत्र का भी संबंध हो सकता है, सीतायाः पुत्रः लवः। ऐसे ही अनेक, कुंत्याः, कुंती है, कुंती की षष्ठी विभक्ति होगी कुंत्याः, कुंत्याः पुत्रः अर्जुनः। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये तो हो गया स्वामी। ऐसे ही ग्रंथ ग्रंथकार, इस ग्रंथ के लेखक ये हैं। जैसे आप अभिज्ञान शाकुंतलम नामक ग्रंथ सुने हैं, बहुत ही फेमस ग्रंथ है, कालिदास का है। तो अभिज्ञान शाकुंतलस्य लेखकः कालिदासः। ऐसे ही स्वामी और भृत्य का है तो आप कोई आपका नौकर है या आप
कोई किसी का नौकर है तो उन दोनों के बीच में भी संबंध, ऐसे ही कार्य कारण भाव संबंध भी हो सकता है। चलिए और भी एक दो सेंटेंस देख लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलस्य लेखकः, विज्ञान शाकुंतल का लेखक कौन है? लेखकः कालिदासः, कालिदास हैं। ऐसे ही देख लीजिए, भारत जो देश है, अब वहां कहा जाता है कि भारत देश के राष्ट्रपिता जो हैं वो महात्मा गांधी हैं, तो कह सकते हैं भारतस्य भारतस्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ऐसे ही आप कह सकते हैं भारतस्य प्रधानमंत्री जो भी है अभी के समय में नरेंद्र मोदी। तो ये सब संबंध है। इसके बाद आता है कि देखिए अब क्या है, ऊपरी और अधः, ये दो वर्ड भी जब आएंगे तो आपको षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे अभी मैं यहाँ खड़ा हूं, हमारे ऊपर मान लीजिए एक रूम है तो इसके ऊपर छत होगा और हमारे नीचे क्या है, जमीन है। तो हम कह सकते हैं ना कि इनके ऊपर छत है और नीचे जमीन है। अब चलिए मैं यहां एक बॉक्स बनाता हूं, ये मैं एक सेंटर पॉइंट रख दिया, ये पार्ट ऊपर का हो गया और ये पार्ट नीचे, और यहां मैंने एक पुस्तक रखा है, पुस्तक। अब इस पुस्तक के ऊपर मान लीजिए मैंने क्या रख दिया है, पुस्तक के ऊपर मैंने एक पेन रख दिया है, एक कलम रख दिया है, और पुस्तक के नीचे क्या है, तो पुस्तक के नीचे मैंने एक कागज रखा हुआ है। अब देखिए कह सकते हैं ना पुस्तक के ऊपर, पुस्तकस्य उपरि, क्या कहेंगे, पुस्तकस्य उपरि। यही आपको देखना है, ये पुस्तक हो गया और पुस्तक के ऊपर जो है पेन रखा हुआ है और पुस्तक के नीचे कागज पड़ा हुआ है। ऐसे पुस्तक है, उसके नीचे मैंने कागज रख दिया था और ऊपर से एक पेन रख दिया। तो देखिए पुस्तकस्य, अब हमें ऊपर दिखाना है, ऊपरी के लिए पुस्तकस्य, पुस्तकस्य, अब ऊपरी, पुस्तक के ऊपर क्या है, कर पेन है, इसको कलमम कहिए, कलमः कहिए, कुछ भी कह सकते हैं, कलमम अस्ति या लेखनी कहिए, अस्ति। और पुस्तक के अधः क्या है, नीचे क्या है, कागज है, तो पुस्तकस्य, सेम वही, पुस्तकस्य अधः, कागज को संस्कृत में कहते हैं करगदम, करगदम अस्ति। चलिए तो ये हमने देख लिया, ऊपरी और अधः के लिए ऐसे प्रयोग करते हैं। अब अगला देखते हैं क्या है, यह है कृते। कृते का अर्थ होता है के लिए। आपने चतुर्थी विभक्ति में देखा था ना कि माता जो है पुत्री के लिए साड़ी लाती है, शाटिकाम आनयति, माता पुत्र्यै शाटिकाम आनयति। पिता जो है वो पुत्र के लिए क्या ला रहे थे, चॉकलेट ला रहे थे, तो पिता पुत्राय चॉकलेहम आनयति, ये आप कह रहे थे। किंतु जब आप कृते वर्ड का यूज कर देते हैं ना, इस पद का यूज कर देते हैं, तब षष्ठी विभक्ति, उनके लिए बोल करके आप कह रहे हैं तो षष्ठी विभक्ति, अर्थात यह जब पद लगा रहे हैं तो आपको षष्ठी विभक्ति करना पड़ता है। जैसे सेम एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बस आप कृते का यूज कर लिए, आपने
सेंटेंस में कृते ला रहे हैं, कृते पद को रख रहे हैं, तो षष्ठी। माता पुत्र्याः, अब कृते लगा रहे हैं, कृते शाटिकाम आनयति। ठीक है। ऐसे ही अन्य जो टीचर जो है वो अपने छात्रों के लिए क्या ला रहे हैं। मान लीजिए एक दिन शिक्षक ने आपको बोला था कि मैं क्लास में आऊंगा और जो भी अच्छा परफॉर्मेंस देगा उसको एक गिफ्ट दूंगा। तो शिक्षकः छात्राणां कृते, बहुत सारे छात्र होंगे उस क्लास में, तो छात्राणां कृते उपहारम आनयति। चलिए एक और सेंटेंस लिख लेते हैं। शिक्षकः छात्राणां कृते उपहारम आनयति। चलिए अगला है वामतः और दक्षिणतः, बाएं और दाएं। इनका भी जब यूज करते हैं तब भी हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। वामतः दक्षिणतः, तो एक कुछ है और उसके साइड बाएं तरफ कुछ है, तो आप जिसके बाएं तरफ है उसकी षष्ठी विभक्ति, जिसके दाएं तरफ है उसकी भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो हम एक सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक मंदिर है आपके गांव में, या एक रोड है आपके और रोड के बाएं तरफ किसी का घर है, तो कह सकते हैं मार्गस्य वामतः, मार्गस्य वामतः, मार्ग के बाएं तरफ क्या है, गृहम अस्ति। और इसीलिए मान लीजिए आपके स्कूल के दाएं तरफ कुछ है, क्या है, पार्क है, तो विद्यालयस्य दक्षिणतः विद्यालय के दक्षिण तरफ क्या है, पार्क है ना, तो पार्क को हम क्या कह सकते हैं, पार्क को अनेक नामों से जान सकते हैं। अगर आप खेलने के लिए जाते हैं तो क्रीडा क्षेत्रम भी कहिए, अगर आप वो तो क्रीडांगण हो गया, क्रीडा क्षेत्र हो गया, फील्ड इत्यादि हो गया। वाटिका है, बगीचा है, तो वाटिका बगीचा कह लीजिए। मान लीजिए आपके बगल में बगीचा है तो हम कह रहे हैं विद्यालयस्य दक्षिणतः वाटिका अस्ति, एक बगीचा है छोटा सा सुंदर सा, वाटिका अस्ति। चलिए अब देखते हैं पुरतः और पृष्ठतः। पुरतः का अर्थ होता है सामने और पृष्ठतः का अर्थ होता है पीछे। जैसे मेरे सामने आप सभी बच्चे हैं और मेरे पीछे क्या है, ये बोर्ड है, तो मैं कह सकता हूं पंकजस्य पुरतः छात्रः अस्ति, और पंकजस्य पृष्ठतः पीछे क्या है, बोर्ड है। तो कह सकते हैं ना पंकजस्य पुरतः, मेरे सामने अभी कौन है, आप सभी हैं, छात्र हैं, बच्चे हैं, तो पंकजस्य पुरतः, पुरतः का अर्थ क्या होता है, सामने, के सामने, पंकज के सामने, पंकज के जस्ट सामने कौन है, छात्र हैं, और उनके पीछे कौन है, बोर्ड है। पंकजस्य पुरतः छात्रः अस्ति, एक छात्र है, छात्रः अस्ति। और कहा जाए कि पंकज के पीछे क्या है, तो फलक है, बोर्ड है, बोर्ड को संस्कृत में फलक कहते हैं। तो पंकजस्य पृष्ठतः फलकम अस्ति।
चलिए, अब क्या है, तो एक और आ गया निर्धारण। अब हम देख रहे हैं कि जब भी निर्धारण क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं, जैसे आपका एक क्लास है, उस क्लास से किसी एक को मॉनिटर जब चुना जाएगा तो क्या किया गया, बहुतों में से किसी एक का निर्धारण कर दिया गया, चयन कर दिया गया। तो जहां भी चयन होता है ना, वहां षष्ठी विभक्ति होती है। और देखिए चयन क्या होगा, बहुत सारे लोगों में से होगा, किसी एक में से तो चयन होगा नहीं, चयन अनेकों में होगा, तो इसलिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग में आएगा। कैसे, जैसे छात्राणाम। अब मॉनिटर नेता होता है आपके क्लास का, छात्राणाम नेता। मान लीजिए आपके क्लास का नेता कौन है अभी, मनोज। हाँ, मनोज है। तो आपने क्या कर दिया, सारे पूरे क्लास में से एक मनोज का चयन किया है। तो कहां से चयन किया है, क्लास में से। तो जहां से चयन होगा, जहां से निर्धारण होगी, उसकी षष्ठी विभक्ति आप कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये था, हमने षष्ठी विभक्ति देख ली। अब हम देखते हैं सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति हम पढ़े ही थे कि कारकों की, जब हम पाठ देख रहे थे, कारकों को देख रहे थे, तो हमें पता चला था कि अधिकरण जो होता है, तो अधिकरण की हम सामान्यतः सप्तमी विभक्ति करते हैं। तो अधिकरण की सप्तमी, जैसे जल में क्या है, तड़ाग है, तड़ाग में मीन है। तड़ाग मतलब पौंड, तालाब। तालाब में क्या है, मछली है। तो हम अब मछली का आधार क्या है, अधिकरण क्या है, तो तड़ाग है। तो उसका कर देंगे हम सप्तमी विभक्ति उसमें, तड़ागे मीनः अस्ति। इसी तरह अब हम सब क्या कर रहे हैं, हमारे दिमाग में ज्ञान आ रहा है, ज्ञान। तो मस्तिष्क के, हमारे मस्तिष्क में क्या है, ज्ञान है। मस्तिष्क के, ज्ञान का आधार क्या है, मस्तिष्क। तो मस्तिष्क के ज्ञानम अस्ति। ये सब क्या है, अधिकरण के लिए है। ऐसे ही हमारे शरीर पे ही कपड़ा है ना, तो शरीरे वस्त्रम अस्ति। इसी तरह मान लीजिए कि वाटिका में पुष्प है, तो हम क्या कहेंगे, सप्तमी लगाएंगे वहां भी, वाटिकायाम एक पुष्प तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे, तो पुष्पाणि संति। ये हमने देख लिया। चलिए अब आगे है जो निपुण, कुशल और प्रवीण होते हैं, अर्थात जिस काम में आप निपुण है, बहुत ही अच्छे हैं, वहां भी सप्तमी आप लगाएंगे। जहां आप बहुत कुशल हैं वही सेम अर्थ है, और प्रवीण जो तीनों सेम समानार्थक है, ये तीनों पद आपको कहीं सुनाई दे तो वहां आपको कौन सी विभक्ति लगानी है, सप्तमी। जैसे आप क्या निपुण है किसमें, आप मान लीजिए आपके क्लास में कोई गिटार बजाने में निपुण है, कोई वीणा बजाने में, तो क्या सकते हैं, वीणायाम निपुण। हाँ, कुशल है, अच्छे हैं, बहुत अच्छे से आप निपुण हैं, निपुण। हाँ, ऐसे ही आप प्रवीण हैं, क्या आप मैथ्स में बहुत तेज हैं, बहुत अच्छे से लगाते हैं, तो क्या कह सकते हैं हम, गणिते, गणित कहते हैं, गणिते प्रवीण। गणित में गणिते प्रवीण। इसी तरह आप कुशल के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब अगला है विश्वास या स्नेह। जिसमें आपका विश्वास हो या जिसमें आपकी प्रीति हो, स्नेह हो, यही आप प्रीति भी लिख सकते हैं, प्रीति ही। ये तीनों आपका जिसमें हो उसकी सप्तमी विभक्ति। जैसे मेरा क्या है, अभी आप सब बच्चों में विश्वास है, प्रीति है और स्नेह है, तो मैं कह सकता हूं मम मीन्स मेरा, मम छात्रेषु, छात्रों में, छात्रेषु प्रीति ही। इसी तरह मैं कह सकता हूं स्नेह या विश्वास। ठीक है, तो हमने देख लिया, क्या क्या देख लिया, तो आज हमने पढ़ा क्या क्या। और एक और चीज है निर्धारण,
तो वही सेम जैसे अभी आप षष्ठी विभक्ति में पढ़ रहे थे ना, निर्धारण कैसे किया था? निर्धारण आपने कि बहुत सारे लोगों में से किसी एक का जब चयन किया जाता है तो वहां निर्धारण होता है। तो निर्धारण में दो विभक्तियां लगती हैं, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। तो हमने यहां देखा था, क्या किया था? छात्राणाम नेता मनोजः, ऐसे ही हम कह सकते हैं छात्रेषु नेता मनोजः। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देख लिया कि अधिकरण में, निपुण में कुशल है, कहीं पे प्रवीण है आप, किसी में आपका स्नेह है, विश्वास है, प्रीति है, इन सब चीजों में आप क्या करते हैं? सप्तमी विभक्ति। ऐसे ही निर्धारण, निर्धारण के लिए दो विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी? षष्ठी और सप्तमी। तो चलिए बने रहिए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगली कक्षा में हम कुछ नया विषय पढ़ेंगे।